कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों और यूट्यूब के माध्यम से हमारे द्वारा ज्योतिष सीखने वाले प्रिय शिष्यों, साधना मार्ग में आगे बढ़ने वाले प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, आज मैं आपको बच्चों के विषय में बताऊंगा। बच्चे क्यों बिगड़ते हैं? क्योंकि बहुत सारे माँ बाप हमारे पास आते हैं, गुरु जी मेरा बच्चा बिगड़ गया। तब मैं उनसे पूछता हूँ कि बच्चा बिगड़ गया आपको मालूम कैसे पड़ा? अरे आप बिगड़े हुए हो तो आपका बच्चा 100% बिगड़ेगा। इसी विषय पर आज मैं आपको कुछ समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले जब तक हमसे बात ना हो जाए हमारे व्हाट्सएप में कोई भी प्रश्न मत करिए। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, हाय, हेलो और भगवान का कोई चित्र हमारे व्हाट्सएप पर मत भेजिए, क्योंकि जब भगवान का चित्र डिलीट करना पड़ता है तो बहुत काफ़ी तकलीफ होती है। जब तक बात ना हो जाए आप कुछ भी मत भेजिए। कितने लोग कहते हैं गुरु जी आपका नंबर क्या है? तो 988252001008 ये हमारा फ़ोन नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर भी है। इस पर आप संपर्क करो। एक बार ना मिले दूसरी बार ट्राई करो। तो मैं आपको बता रहा था बच्चे क्यों बिगड़ते हैं। बच्चे बिगड़ने का मूल कारण माँ बाप ही होते हैं। पहले लड़कपन में माँ बाप अपने लाड़ प्यार, डांट से और अपनी अंदरूनी इच्छाओं से, क्योंकि माँ बाप जो अपने जीवन के अंदर नहीं कर पाते या उनके ऑफिस में कोई बहुत बड़ा आदमी है, कोई बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, तो माँ बाप सोचते हैं हमारा बच्चा ऐसा ही बन जाए, और अगर नहीं बनता तो उसको डांटते हैं, बच्चा बिगड़ जाता है। आप अपनी इच्छाओं को एक छोटे से मासूम बच्चे पर मत थोपिए, क्योंकि थोपने से आपका बच्चा आपसे अलग भी हो सकता है, पागल भी हो सकता है, खो भी सकता है, कहीं जा भी सकता है। आजकल सुसाइड के कितने केस बन रहे हैं। 10वीं क्लास का बच्चा, 12वीं क्लास का बच्चा परीक्षा के डर से सुसाइड करता है, क्योंकि माँ बाप उसको कहते हैं कम से कम 80% लाना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा इसमें एडमिशन नहीं होगा, उसमें एडमिशन नहीं होगा। बच्चा कोशिश करता है, लेकिन उसे मालूम पड़ता है उसकी कैपेसिटी वो समझता है, माँ बाप नहीं समझते। वो सब अनेक प्रकार ट्यूशन लगा देते हैं, होमवर्क में ही बच्चा परेशान हो जाता है, उसकी स्वतंत्रता चली जाती है। न वो खेलने जा सकता है, न वो कूदने जा सकता है, न मित्रों के साथ अपना टाइम पास कर सकता है। वो एक पिंजड़े में बंधा हुआ पक्षी की तरह तिलमिला उठता है। छोटी बुद्धि होती है, कभी कभी गलत काम भी कर लेते हैं, सुसाइड भी कर लेते हैं, और कितने बच्चे तो नशे की लत में पड़ जाते हैं और जीवन बर्बाद कर लेते हैं। इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण है माँ और बाप। प्रत्येक माँ बाप से मैं विनती करना चाहूँगा, आप कुछ नहीं कर पाए तो अपनी इच्छाओं को छोटे से मासूम बच्चे पर मत थोपिए, उसको छूट दे दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। वो उड़ना भी सीख जाएगा, चलना भी सीख जाएगा, बोलना भी सीख जाएगा, सब कुछ सीख जाएगा, क्योंकि कुदरत है। दुनिया में जो भी काम होता है, आप कहते तो हैं कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं डोलता, तो फिर बच्चे को बड़ा करने में या बच्चे को पढ़ाने लिखाने में आप अपनी इच्छा चलाते हैं, गलत बात है। हम बच्चे का ध्यान रखें, खाने पीने का ध्यान रखें, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्वास्थ्य कैसे बढ़ेगा इसके विषय में सोचें। पढ़ाई प्राथमिक शिक्षा देनी जवाबदारी माँ बाप की है, लेकिन बात बच्चे से पूछिए 16 साल के बाद तुम क्या करना चाहते, तुम क्या पढ़ना चाहते, उसमें हेल्प करो। हम बच्चे की हेल्प करें,
न कि अपने विचार उसको थोपे या जबरदस्ती करें। आप अगर इस प्रकार से बच्चे के साथ डीलिंग करेंगे ना, आपका बच्चा कभी भी नहीं बिगड़ेगा। फिर डीएनए के गुण होते हैं, किसी को वो ग्रहों की वजह से होते हैं, किसी को कालसर्प दोष होता है, किसी को चांडाल दोष होता है, किसी को विष दोष होता है, किसी को क्या क्या दोष होते हैं। क्यों ग्रह है ना, अलग अलग घरों में जाकर के ग्रह जो हैं पूरे दिन के कर्म दिखाते हैं। अगर बच्चा गधे की योनि से आया है तो कैसे पढ़ पाएगा, घोड़े की योनि से आया है कैसे पढ़ पाएगा। अगर बच्चा देव योनि से आया है, मनुष्य योनि से आया है तो अच्छा पढ़ पाएगा, क्योंकि कर्म के अनुसार पर योनि बदलती रहती है। और जब मानव शरीर मिलता है तो किस योनि से वो आया है, ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। बच्चे की कुंडली में लिखा हुआ है बच्चे की योनि क्या है, बच्चे के गण क्या है, बच्चे के हंसक क्या है, बच्चे का तत्व क्या है, बच्चे के ग्रह क्या है। ये सारी चीजें तो कुंडली में रहता है। लेकिन हम पंडित जी के पास जाते हैं और प्रश्न करते हैं, हमारा बेटा डॉक्टर बने, हमारा बेटा इंजीनियर बने। किसी ने कहा कि हमारा बेटा खिलाड़ी बने, हमारा बेटा पहलवान बने, हमारा बेटा व्यापारी बने। ये बहुत कम लोग सोचते हैं। सब लोग यही सोचते हैं बेटा बड़ी डिग्री लेकर बड़ा पैसा कमाए। लेकिन बच्चे की रुचि या आपका डीएनए का जो काम है, अगर आप पंडित हैं आप लड़का पंडित बने, बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप कारीगर हैं तो आपको बच्चा को कारीगर बनाओ, इंजीनियर बनाओ। अगर आप मजदूर हैं तो आपके बच्चे को मजदूरी की कला सिखाओ। अगर आप मिट्टी का बर्तन बनाते हैं तो मिट्टी के बर्तन की कारीगरी उस बच्चे को सिखाओ। अगर आप लोहा बनाते हैं तो बच्चे को लोहे की कारीगरी सिखाओ। अगर आप लकड़ी बनाते हैं तो बच्चे को लकड़ी की कारीगरी सिखाओ। आपके पूर्वज क्या काम करते थे, उसमें बच्चे को प्रवीण करने में हेल्प करो, थोपो नहीं। अगर थोपोगे बच्चा बिगड़ जाएगा। ऐसे ही दिव्य बातें जानने के लिए चैनल सब्सक्राइबर करो, लाइक करो, औरों को भी भेजो। और अगर हमसे पूछना है तो 9825200108 पर फ़ोन करके कुछ भी पूछिए, बिना बात किए हुए। व्हाट्सएप पे कोई प्रश्न मत करें। और जब तक हम ना मिले दूसरी बार ट्राई करो। जय भोले, अपना ध्यान रखो।